नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था विद्युत धारा की परिभाषा, सूत्र और मात्रक। परिभाषा पढ़ी थी, सूत्र पढ़ा था और मात्रक भी अपन ने पढ़ लिया था बच्चों। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है? आवेश। टी क्या होता है? समय। ठीक है, I बराबर आवेश बटा समय। क्या होता है? आवेश बटा समय। तो सूत्र से हमने मात्रक बनाया था। ठीक है, मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। बेटा किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख लो कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, और ये कल परिपथ भी बनाया था, तो आज रिवीजन के लिए वापस देख लेते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, कि एकांक समय में किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, कल किसी को नहीं समझ में आया तो आज देख लेना वापस। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने मात्रक पढ़ लिया था, परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे मात्रक की परिभाषा। ठीक है, मात्रक क्या निकला था अपने पास? एम्पियर। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, करो। ठीक है, रिवाइज कर लिया बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, अब देखो 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, मात्रक समझ में आया था? मात्रक मैंने क्या बताया था? एम्पियर होता है। ठीक है, आज थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं और मैं बता भी देता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र I बराबर आवेश बटा समय। ये क्या है? आवेश है, ये क्या है? समय है। ठीक है, आवेश बटा समय। ठीक है, मात्रक बनाता हूं। आवेश का मात्रक कल बताया था बच्चों, क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता हूं बच्चा, C अपॉन S। C बटा S। ठीक है, कूलम का C, सेकंड का S। ठीक है, यह I बराबर हो गया C। ठीक है, इसको CS चेन्नई सुपर किंग को क्या लिखेंगे? एम्पियर। क्या लिखेंगे? एम्पियर। ठीक है, ये है मात्रक। क्या है? मात्रक। ठीक है, मात्रक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है मात्रक बच्चा। क्यों बता देता हूं मात्रक इंपॉर्टेंट क्यों है? कि कई बार देखते हो अपन घर में कोई भी सामान लाते हैं, कोई भी चीज लाते हैं, कोई भी वस्तु लाते हैं, तो अपन उसके मात्रा के हिसाब से लाते हैं, जैसे दूध, शक्कर, चीनी वगैरह। ठीक है, कोई भी सामान लाते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि मान लो दूध लाएंगे तो 1 लीटर लाते हैं। क्या लाते हैं बच्चों? 1 लीटर। और मैं बोल दिया 1 लीटर। चीनी लाओगे तो 1 किलो लाओगे। ठीक है, इसमें आएगा किलोग्राम। ठीक है, सुनना है? तो ये लीटर और किलोग्राम ये क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक। क्या है बच्चा? मात्रक है। अब मान लो घर पे तुमको बोले कि जाओ बच्चा दूध लेके आओ, चीनी लाओ, तो ऐसे ना जाओगे ना कि भाई जाओगे दुकान में बोलोगे दूध दो। क्या बोलेगा? दूध दो या चीनी दो। तो आगे वाले का क्या प्रश्न होगा तुम्हारे सामने कि कितना? क्या बोलेगा आपको? कितना। तो फिर क्या करोगे तुम कि भाई हमने तो घर पे पूछा ही नहीं क्या है, तो घर पे जाओगे वापस पूछोगे कि कितना लाना है, तो घर पे बोलेगा 1 लीटर या 1
किलोग्राम, ठीक है, 1 लीटर या 1 किलोग्राम बोलेगा दोनों में से, ठीक है। तो इसलिए मात्रक इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा, समझ में आया मात्रक क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मात्रक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो यहां तक। देखो अपने पास क्या था, I बराबर Q बटा T, ये था, मैंने इसको लिख दिया, इसको डायरेक्ट लिखना बेटा, इसका मात्रक था कूलम, इसका मात्रक था सेकंड, ठीक है। देखो तो इसका क्या आएगा, एम्पियर आएगा, क्या आएगा, एम्पियर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। ये लो समझ में आया। अब देखो 1 एम्पियर की परिभाषा लेना, किसकी, 1 एम्पियर की। तो तुम ना बेटा इस फॉर्मूले में देखो क्या किस से कैसे, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 1 लाओगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या लाओगे, 1, ठीक है। तो क्या करोगे इधर देखो, 1 लाने के लिए कि यदि परिपथ है, क्या है, परिपथ, जो मैंने डायग्राम बनाया था, ठीक है, उस तो विद्युत परिपथ में अगर 1 कूलम लें, क्या लें, कूलम, ठीक है, और समय कितना लेना अपन को, 1 सेकंड, ठीक है। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज किसी बिंदु से गुजर रहा है, 1 कूलम चार्ज किसी, सॉरी 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश उस परिपथ से गुजर रहा है, तो उसमें कितनी धारा होगी, 1 एम्पियर, कितनी होगी, 1 एम्पियर। देखो कूलम कितना है, यदि 1, ठीक है, सेकंड कितना, 1, ठीक है, ये C है, ये S है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करूंगा तो मैं आएगा इसके पास 1 एम्पियर, क्या आएगा, 1 एम्पियर, आ गया 1 एम्पियर, ठीक है, ये आ गया। अब अपनी इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे, इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे, लिखो, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, कि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, गुजरने वाले आवेशों की मात्रा 1 कूलम हो, 1 कूलम हो, 1 कूलम हो, तो उसमें धारा, उसमें विद्युत धारा, उसमें विद्युत धारा, विद्युत धारा का मान, उसमें विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। ये 1 एम्पियर की परिभाषा है, ठीक है। और देख लो कि भाई किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा 1 कूलम हो, 1 कूलम हो, तो उसमें धारा 1 एम्पियर होती है, उसमें धारा 1 एम्पियर होती है, ठीक है बच्चा, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखो नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे कि हमारे पास सूत्र क्या था, I बराबर Q बटा T, ये था, ठीक है। अब देखो एक हेडिंग है, नोट डाल के तुम्हारे सिलेबस में एक पोर्शन है बच्चों, ठीक है, वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं क्या है कि ये वायर है तुम्हारा, ठीक है, इसमें क्या गुजर रहा था, चार्ज, यानी आवेश जा रहा था, ठीक है, आवेश जा रहा था। अब इस आवेश की जगह हमने मान लिया, क्या किया, मान लिया, ठीक है, कि इसमें क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिखा कि यदि 1 सेकंड में n इलेक्ट्रॉन जा रहे हो, कितने जा रहे हो, n इलेक्ट्रॉन जा रहे हो, कितने जा रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका सूत्र क्या होगा, देखो, तो इसका सूत्र होगा
क्यू की जगह आएगा, देखो 1 सेकेंड में जाएगा, तो मान लो ये मैंने टी लिख दिया, यहाँ पे नीचे टी आएगा, ठीक है, 1 सेकेंड यानी कि टाइम यही होगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितने जा रहा है, एन, ठीक है, ये ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका देखो इधर लिख देता हूं मैं कि इसमें तो देखा 1 सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो अगर मान लो आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो कुछ नहीं लिखना तुमको, इस क्यू की जगह ये लिखना है और अपॉन टी का मतलब इधर टी आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा I बराबर E अपॉन टी। अगर तुमको इलेक्ट्रॉन दे रखा हो तो ये फॉर्मूला, ठीक है, वरना ये। लेकिन वैसा इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, न्यूमेरिकल नहीं आते, इसमें आंकिक प्रश्न नहीं आते तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। एक क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस में, 1 या 2 क्वेश्चन है, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगर मान लो 1 सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन जा रहे हो तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। यहां तक लिखो। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है बच्चा, वो मैं करवाता हूं, आगे एक प्रश्न है वो मैं अभी करवाता हूं, ठीक है। लिखो, ठीक है। तो देखो कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए जो दिया हुआ है, ठीक है, वो लिखना अपन, जो दिया हुआ है, ठीक है। क्या है कि देखो चार्ज Q बराबर अपन को दे रखा 1 कूलम चार्ज, ठीक है, ठीक है। देखो दिया हुआ है अपन को 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो अब क्या करना है कि मैंने आपको एक कल बताया था, सॉरी आज बताया था मैंने, कि ये कोई भी वायर है, ठीक है, इसमें क्या है Q यानी कि आवेश जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, अपन को मानना है इस आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपन को पता है कि कोई भी जो वस्तु होती है वो परमाणु से मिलकर बनती है, ठीक है, और परमाणु जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया अपन को। तो देखो Q की जगह क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, क्या हो जाएगा, E, ठीक है। Q बराबर क्या हो जाएगा, E, Q बराबर E है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या पूछा है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, ठीक है। कैसे पूछी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमने माना कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है n इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, n, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन मान लिया अपन ने, संख्या कितनी है n, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने संख्या कितनी मानी, n मान लिया अपन, ठीक है। अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, I बराबर Q बट्टा T, क्या है, Q बट्टा T। अब देखो I बराबर, ठीक है, I बराबर Q बटा T है, Q की जगह अपन ने क्या माना था, Q इज इक्वल टू NE, ठीक है, ये E मान लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपन ने क्या माना था, N, तो ये इंटू मैंने लिख दिया N T का T। तो अपने पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अपन इधर मान लेंगे, तो I बराबर क्या होगा, माना कि I बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, ये AMP ऐसे लिख सकते हो या एम्पियर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और T अपन को क्या मानना है, 1 सेकेंड, क्या मानना है, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो T बराबर 1 सेकेंड मान लिया, तो कुछ नहीं करनी, जो वैल्यू दे रखी है वो फॉर्मूले में अपन को पुट करनी है, ठीक है। ये 1 एम्पियर बराबर n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन लिख दिया अपन ने, ठीक है, इधर 1 है तो इधर 1 लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये ठीक है। ये देखो अब इसको क्या करना है अपन को, कैंची, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, अब अपन को करना है कैंची गुणा, ठीक है, क्या करना है, कैंची गुणा, क्या करना है, कैंची गुणा,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, सॉरी ये इसको करेंगे तो ये 1 इंटू एन क्या हो जाएगा, एन का एन, और ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एन निकालना है। तो ये इलेक्ट्रॉन मैं उस तरफ भेज दूंगा, ठीक है। तो एन बराबर इधर लिख देता हूँ 1/, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। याद रखना इम्पोर्टेंट रूल इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, ये कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, n बराबर 1/e लिखा था, ये e की अपने पास वैल्यू है, अपन इसमें रख देंगे। तो n बराबर 1/1 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखो करना क्या है कि इधर से जीरो, देखो माइनस जब भी बट्टे में नीचे के माइनस लिखा होता है तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 10⁻19, ठीक है। ये पॉइंट लगा, इधर जीरो हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा 16, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब इसको सही करना है, सोल्व करना है। तो 10/16 मैंने इसको लिख दिया, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसमें इसको भाग दो तो क्या आएगा 0.625, ठीक है, इंटू 10⁻। अब तुमको क्या करना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तक आंसर आ गया, ठीक है, दिख नहीं रहा आपको, ये रहा यहाँ अपना आंसर, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, n बराबर 0.625 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि इधर से ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे, यानी कि आगे की में भेजेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, क्योंकि एक जीरो यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है, ये आता है ना। तो ये है इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख लेना नोट डाल के, ठीक है, नोट डाल के क्या लिखोगे कि एक कूलम आवेश में ठीक है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आया सुनने, ठीक है। एम्पियर को पकड़ते हैं, ठीक है, एम्पियर सिर्फ 1 एम्पियर होता है, ये 1 एम्पियर है। अब देखो कि ये सबसे छोटी इकाई है, क्या है, सबसे छोटी इकाई। इसको आप थोड़ा सा बड़ा करते हैं या इससे थोड़ा और छोटा करेंगे, ठीक है। तो दो तुम्हारे पास शब्द आएंगे, मिली और माइक्रो, मिली और माइक्रो, ठीक है, मिली और माइक्रो। ऐसे तो ये बहुत सारे होते हैं, मिली, माइक्रो, ओक्टा, नैनोमेगा, लेकिन वो तुम्हारे सब काम के नहीं। अपने सिलेबस में सिर्फ ये 2 है, मिली और माइक्रो। तो बेटा मिली, कौन मिली, कोई भी मिली, ठीक है। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ यानी कि 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो ये छोटा है, तुमको पता है, ठीक है, 10⁻⁻6 और इसकी है 10⁻⁻3। ये मिली और ये माइक्रो का मतलब है, ठीक है। समझ में आ गया मिली और माइक्रो क्या होता है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और इसका होता है 10⁻⁻6। अब देखो क्या भाई, ये मैंने लिखा 1 मिली एम्पियर, ठीक है, 1 मिली एम्पियर। अब देखो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, देख लो। मिली को कितना लिखना तुमको 10⁻³ एम्पियर, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा, ठीक है, नोट डाल के लिख लो कि 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। 1 मिली एम्पियर में कितने होते हैं, 10⁻³ एम्पियर। जब बेटा आगे आंकी क्वेश्चन करोगे तब ये बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत सहायता करेगी अपनी, ठीक है। तो ये लिख लो। दूसरा माइक्रो, 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होगा तुम्हारे पास, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर का वापस लिख देता हूं मैं एम, ठीक है।
ये लिख लो, बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, आया हुआ भी है कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 की घात -6 एम्पियर होते हैं। ठीक है, 10 की घात -6 एम्पियर होते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना तुमको। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना तुमको। समझ में आया? नोट। ठीक है, एक और ये 2 चीजें याद रखनी तुमको, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर होते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है, लिखो, नोट डाउन करो। देखो, ठीक है, दूसरा नोट। अभी जो अपन ने किया था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख दिया। दूसरा, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा कैसे भाई, ये 1 एम्पियर जा रहा है या 2 एम्पियर जा रहा है या 3 एम्पियर जा रहा है, तो इसको मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अमीटर, अभी यहाँ पर एक डायग्राम आएगा बच्चों, ठीक है, वो देख लेना, तुमको समझ में आएगा। अमीटर ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें नीचे लिख लो कि अमीटर, देखो अमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम क्या है बच्चों, ये भी अपने सिलेबस में है। मैं आगे इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, अभी आपको सिर्फ लिख लो, बाद में मैं पूरे तुमको समझा दूंगा। ठीक है, अमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, लिख लिया? यहाँ तक आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और हमको जरूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है वीडियो को देखने के लिए, वॉइस में या देखने की क्लियरिटी में क्या दिक्कत आ रही है, कोई अदर वॉइस भी आ रही है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। हम वीडियो में सुधार करने की जरूर कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है,